हरिओम। आज हम दिव्यम भाग 3 और छठा पाठ का अनुवाद कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पाठ का नाम है चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त। ध्यान से देखिएगा। तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्। मतलब तक्षशिला में एक ब्राह्मण थे। आसीत का मतलब क्या होता है, सबको पता है। आसीत इत्युक्ते स्थे। ठीक है, कौन थे? एक ब्राह्मण थे। तस्य नाम चाणक्यः आसीत्। यहाँ भी आसीत है। आसीत का मतलब आप जानते ही हैं, स्थे होता है। आसीत अस धातु से बना होता है आसीत, इसका मतलब स्थे। उनका नाम क्या था? तस्य, उनका नाम चाणक्य था। आगे देखिए। सह कृष्णवर्णः कृशशरीरः शिरसि खल्वाटः दीर्घशिखः स्थूलौष्टः अत्यन्तकुरूपः परन्तु किं बुद्धिकौशले अप्रतिमः आसीत्। ध्यान से देखने वाली विषय है। यहाँ पर भी आसीत आया, ये थे, इन सारे चीज़ उनमें था। कौन से उनका विशेषताएं थी उनके अंदर? तो कहा वो कृष्ण वर्ण के थे, अर्थात सांवले थे। साथ में कृष शरीर पतला था। शिरसि खल्वाटः मतलब तकले थे। दीर्घ शिखः, उनका जो शिखा है, चोटी है, वो लंबी थी। स्थूल औष्टः, लंबाई, स्थूल औष्टः, स्थूल प्लस औष्टः स्थूल औष्टः बनता है। मतलब जो उनके ओठ मोटे थे। अत्यंत कुरूपः, देखने में सुंदर नहीं थे, कुरूप थे। परंतु मेन विषय समझने वाली बात है, परंतु बुद्धि कौशले, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बुद्धि कौशले कैसे थे? बुद्धि में, बुद्धि से अप्रतिम थे। अप्रतिम सबसे आगे, मतलब उनका कोई उसका अद्वितीय थे वो बुद्धि कौशल में, मतलब वो इंटेलिजेंट थे। हम सामान्य भाषा में क्या समझ सकते हैं? वो इंटेलिजेंट थे। ठीक है, आगे देखिए। एकदा, एक बार क्या हुआ? मगध देश के नृपः राजा, नृप मतलब राजा, नंदः, मगध देश का नृप जो नंद है, तम, यहाँ पर चाणक्य के लिए कहा तम, ये सर्वनाम है। तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। निष्कासितवान का तात्पर्य निकाल दिया। कहाँ से निकाला? सभा से बहिः, बाहर निकाला। क्या करके निकाला? अपमानितं कृत्वा, अपमानित करके निकाल दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसको निकाला बेटा? चाणक्य को निकाला। किसने? मगध देश का राजा नंद ने निकाला है। ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, निष्कासितवान निकाल दिया। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धः भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्। देखिए, मैं बार बार आपको पढ़ाते समय भी समझाता हूँ। इसमें क्रिया देखिएगा, क्रिया क्या है, देख पा रहे हैं? अकरोत, यहाँ पर क्रिया है। अकरोत का मतलब किया। क्या किया? प्रतिज्ञा किया। क्या होकर प्रतिज्ञा किया? क्रोधित होकर प्रतिज्ञा किया। किसके कारण? अपमान के कारण। तात्पर्य क्या है? एतेन अपमानेन, इस अपमान से ही, सह, वह चाणक्य, सह मतलब ही का प्रयोग करता है एज अ सर्वनाम, एज अ प्रोनाउन। क्रुद्ध भूत्वा, क्रोधित होकर क्या किया उन्होंने?
प्रतिज्ञा किया, मतलब ओथ लिया, कुछ प्रतिज्ञा किया। यावत, देखिए प्रतिज्ञा क्या करते हैं, यावत जब तक, यावत मतलब जब, अहम नंदवंशम न नक्ष्यामि, जब तक अहम मतलब मैं नंदवंश को नष्ट नहीं करूँगा, तावत तब तक शिखाम न वत्स्यामि, तब तक शिखा को नहीं बांधूंगा। आपने आपने सुना भी होगा, नंद ने ऐसा, चाणक्य ने ऐसा प्रतिज्ञा किया था, अपने शिखा को उन्होंने खुली रखी थी, है ना। जब तक उन्होंने सोचा कि तब तक नंदवंश का नाश नहीं करूँगा, तब तक मैं अपने शिखा को खुला ही रखूँगा, बांधूंगा नहीं, क्योंकि शिखा हमेशा बांधते हैं। दो समय ऐसा है इसमें शिखा खोली जाती है, एक भोजन के समय में, एक शौचादि क्रिया के समय में, अन्यथा हमेशा शिखा को बांधना चाहिए। न वत्स्यामि एतद निश्चयम कृत्वा, ऐसा निश्चय करके क्या करते हैं वो देखिए, सह, सह मतलब वह, एकम योग्यम युवकम अन्वेष्टुम गृहात् निर्गतः, निर्गतः मतलब निकल गए, कहाँ से निकल गए, घर से, गृहात् घर से, पंचमी का एक वचन है, घर से निकल गए, क्या करने के लिए, अन्वेष्टुम, तून प्रत्यांत शब्द है, देखने के लिए, किसको देखने के लिए बेटा, तो कहा युवकम, युवक को देखने के लिए, वह युवक कैसे होना चाहिए, कहा योग्यम, और कितने युवक, एक युवक, मतलब उन्होंने यह निश्चय किया कि करके उन्होंने एकम योग्यम युवकम, एक योग्य युवक को अन्वेष्टुम देखने के लिए गृहात् निर्गतः, घर से निकल गए। बहुत सुंदर बात, यहाँ से वो निकल गए यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिएगा, एकदा एक बार, राजा प्रजा इति क्रीडन्तम, राजा और प्रजा ऐसे क्रीडन्तम खेलते हुए, बालकम बालक को भिक्षा देख करके, सह चाणक्य तत्रैव स्थितवान, वहीं पर रुक गए। तबतु प्रत्यय है, स्थितवान रुक गए, तबतु तक तबतु निष्ठा, तबतु प्रत्यय होता है भूतकाल के अर्थ के लिए, तब स्थितवान रुक गए, कहाँ रुक गए, वहीं पर रुक गए, वहीं पर कहाँ पर, जहाँ वो खेल खेल रहे थे राजा प्रजा, ये राजा प्रजा खेल का नाम है। जैसे राजा कोई चोर पुलिस खेलता है, कोई राजा प्रजा खेलते हैं, तो कुछ बच्चे राजा प्रजा खेल रहे थे, उनको भिक्षा देख करके वहीं पर रुक गए। एक बालक, एक बालक, नृपः आसीत्, देखिए आसीत शब्द बहुत बार आया है, अस धातु है, ध्यान रखिएगा, अस धातु, अस धातु, उसके बाद इस पर लंग लकार है, ठीक है, अस धातु लंग लकार का रूप है। आसीत, आस्ताम, आसन ऐसा रूप बनता है बच्चा, धातु रूप चलते हैं। देखिए, एक बालक नृप आसीत, एक बालक राजा था, क्योंकि चोर राजा प्रजा खेल रहे हैं तो एक बालक राजा था। अन्य च मंत्री प्रजाजना च आसन, और लोग मंत्री और प्रजाजन थे। प्रजा मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग सामान्य व्यक्ति प्रजा कहलाते हैं, मंत्री हम समझते हैं, ठीक है। आसन थे, बहुवचन है, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, आसित आस्ताम आसन थे, और जन प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे, और देखिएगा एक घटना उपस्थित होगी उसके सामने, बालकस्य सम्मुखे, बालक के सामने, द्वे महिले, दो महिला, अतिष्ठतम बैठे हुए थे, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, ये भी लंग लकार का रूप है स्था धातु का। दो महिले अतिष्ठतम, दो महिले, दो महिलाएं बैठी हुई थी। एकस्य, एकस्य इत्युक्ते एक का, हाँ समझ रहे हैं ना, षष्ठी के क्वेश्चन, एकस्याः, एक का, अंके गोदी में एक शिशु आसीत, एक बच्चा था। शिशु का मतलब समझ ही रहे हैं, मतलब एक के गोदी में एक बच्चा था। सा नृपाया अकथयत, सा एक महिला जो थी, नृपाया राजा को अकथयत कह रही थी, कथ धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या कह रही है, देखिए, ऐसा मम शिशु अस्ति, एक महिला ने क्या कहा, यह मेरा बच्चा है। और अन्यावदत, फिर दूसरी बोल रही है, देखिए क्या बोल रही है दूसरी, ऐसा मम शिशु, मतलब एक स्त्री, दो स्त्री, एक बच्चे को, एक मेरा बच्चा है, दूसरा मेरा बच्चा है, हाँ
तो बड़े विवाद वाली बात हो गई। आगे देखो, विवादवाने द्वे नृपः अवदत्, मतलब कलह करते हुए जो दो लेडीज हैं उनके सामने नृपः अवदत् राजा ने कहा, अलम कोलाहलेना, कोलाहल मत करो, कोलाहल मत करो। अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ध्यान से देखना। अलम विवादेना, विवाद मत करो। अलम कोलाहलेना, कोलाहल मत करो। अहम, मैं, अधुना न्यायम करिष्यामि, अभी मैं क्या करूँगा, न्याय करूँगा। राजा प्रजा खेल रहे थे तो उन्होंने कहा मैं न्याय करूँगा। क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। आप समझ रहे हैं इसको? नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। करिष्यामि। सह सैनिकम आदिष्टवान, सह इत्युक्ते राजा, राजा ने सैनिक आदेश दिया। आदिष्टवान, बहुत सुंदर। देखते हैं क्या आदेश देते हैं। शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्यम यक्ष, शिशु को दो भाग में करके, अर्धम मतलब आधे भाग, अर्धम अर्धम, यहाँ देखो, शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्यम यक्ष, आधा आधा उनको दो, यच्छतु यच्छताम यक्षन्तु, यच्छ, हाँ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो उन्होंने आदेश दिया, से सैनिक को आदेश दिया कि आप इस बच्चे को दो भाग करो और आधा आधा दे दो। देखो, तदैव, तदाइव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, तदाइव, उसी समय क्या होता है देखिए, एका महिला नृपस्य चरणयोः पतित्वा वदत्, राजा के चरण में गिर करके बोलती है, महाराज एवं माँ कुरु, ऐसा मत करो, एवं माँ कुरु। देखिए ये भी लोट लकार का है, करोतु कुरुताम कुरुवंतु, कुरु, ऐसा मत करो, हे महाराज ऐसा मत करो। शिशु माँ मारय, शिशु को मत मारो, शिशु को क्या करो, माँ मारय, मारे तो मारे था, मारे तो मारे, मारे मारे तो मारे तो मारे तो, हाँ, शिशु को मत मारो। शिशुम तस्यै एव महिलायै यच्छतु, शिशु को उसी महिला के ले दो, मतलब उसके सामने जो महिला बैठी है उसी के दे दो। बालक नृपः अवदत्, बालक नृपः जो राजा बना हुआ था उसने अवदत् बोला, बद धातु है लंगलकार, सैव शिशु माता अस्ति, उन्होंने कहा जिसने कहा ना उसी को दे दो, जो बोल रही है उसी का ही ये बच्चा है। सैव शिशु माता अस्ति, वही इस शिशु की माता है। ध्यान से देखिएगा। चाणक्य एतत् सर्वम अपश्यत्, चाणक्य ने यह सब क्या किया, देखा। अब आगे देखो क्या बोल रहे हो, अपश्यत्, देखा। बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा, बालक का न्याय देख करके स्तब्धः जाता, एकदम स्तब्ध हो गया। देखिए बालक का जो मति है, प्रत्युत्पन्न मति देखिए, उसको देख करके चाणक्य स्तब्ध हो गए। चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्य, चाणक्य ने क्या किया देखिए, बालक के मातु का अनुमति लेकर, बिना अनुमति लेकर नहीं, अनुमति लेकर तम तक्षशिलाम अनयत, उस बच्चे को कहाँ ले गए हो, तक्षशिला में ले गए। मतलब जो राजा बना हुआ व्यक्ति है उसको चाणक्य ने कहाँ ले गए, तक्षशिला में ले गए। क्या करते हैं देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षाम अधिगत्य स बालकः कुशल योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत्, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके वह बालक कैसा हुआ, कुशल योद्धा, कुशल योद्धा हो गया और राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला भी हो गया। बहुत सुंदर बात है। आ देखिए, स चाणक्य से सहायतया, उसने चाणक्य के सहायता से नंदम नष्टवान, नंद को नष्ट किया। जिसको सोच करके वो नंद मगध देश से निकला था वो उसने पूरा किया चाणक्य ने। मतलब इस चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद को नष्ट किया और मगध देश से निर्वाहवत, और मगध देश का राजा भी बन गया। कौन, सह मतलब वह जो चंद्रगुप्त मौर्य है
वह चाणक्य से सहायता, चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट किया। देखो, सह चाणक्य से सहायता, समझ में आ रहा है। सह चंद्रगुप्त मौर्य इति नामनः प्रसिद्ध जाता, वह फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत्, चाणक्य उनके महामंत्री हुए, मतलब जिन बालक को ले गए थे वो बालक को तो उन्हें राजा बना दिया और खुद महामंत्री बन के बैठे। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम अर्थशास्त्रम नामक ग्रंथम लिखिता, चाणक्य ने अपने अनुभव से और चिंतन से राजनीति को आश्रय बना करके अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा है, जो आजकल भी बहुत सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। ग्रंथ लिखितः अधुनापि, अभी भी, अधुनापि मतलब अभी भी, अयम ग्रंथ, इस ग्रंथ को विभिन्न स्तरेषु, अलग अलग स्तरों में पाठ्यपुस्तक रूपेण पाठ्यते, पाठ्यपुस्तक तात्पर्य सिलेबस के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, यह आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार आप इस वीडियो को, इस रिकॉर्डिंग को आप सुनते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप इस चाणक्य चंद्रगुप्त इस पाठ के अनुवाद को आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आ जाएगा। धन्यवाद।